तमन्ना पुत्र की। कैसे लग रही भैया तमन्ना पुत्र की? रामराज बताइए दिखाने। ओ जी बाबा ये लग रही तमन्ना पुत्र के, अरे विदना अरज सुन लीजिए। हरे अब तैयारे करो रे ये कृपा निधि ये के लाल हमें कोर दीजिए। हाँ तो देखिए श्रोताओ, एक छोटा सा प्रसंग है। कंचनपुर शहर में राजा हंसपाल राज करते थे और राजा हंसपाल के 2 रानियां थी, मगर उसका कोई संतान नहीं हुई थी। जय हो। राजा ने एक दिन अपने महलों में बैठा बैठा विचार करता है कि भगवान, अरे ये मेरे भाग्य में क्या लिखा है, 2 रानी होते हुए भी मैं नपुत्री रह गया। तो किसी पंडित को बुलवा करके और अपनी हस्तरेखा दिखवानी चाहिए और अपनी रानियों की। जय हो। तो देखिए श्रोता, वो राजा हंसपाल अपने नगर के अंदर से बुद्धवान पंडित को अपने महलों में बुलाता है और बुला करके उसको सारा वृत्तांत सुनाता है कि महाराज आप मेरे भाग्य में क्या लिखा है और ये रानियों का भाग्य में क्या लिखा है, इसको बताइए। तो पंडित जी ने अपने शास्त्र खोल करके और राजा हंसपाल से कहने लगा कि सुनिए राजा हंसपाल, आपकी जो ये छोटी रानी है इसके तो मुझे कोई संतान दिखाई नहीं दे रही। जय हो। इसके तो इस जन्म नहीं 7वीं जन्म संतान नहीं होगी, लेकिन आप भगवान का भजन कीजिए, हो सकता है आपकी बड़ी रानी के पुत्र हो जाएगा। जय हो। तो देखिए श्रोताओ, वो पंडित जी के कहने से वो तीनों प्राणी भगवान का भजन करने के लिए लग जाते हैं। तो प्रभु की मर्जी, इधर महलों में वो बड़ी रानी गर्भवती हो जाती है। तो देखिए श्रोता, वो छोटी रानी के मन में कैसे कैसे विचार आते हैं कि ये भगवान, अगर इस राजघराने में जो बड़ी रानी के पुत्र हो गया तो मेरा तो मान सम्मान ही घट जाएगा। इसका पुत्र तो होते ही मरना चाहिए। तो देखिए श्रोता, एक दासी को बुला करके और दासी से वो कैसे वार्तालाप करती है, ये आगे आप कीर्तन के माध्यम से सुने। बताना भैया। अरे प्रभु रे तन के सिरे ठाने। और भैया, अरे हो प्रभु रे तन के सिरे ठाने। और क्या? अरे वो सोने कड़ी गो मेरो भागे। सुन जो काका, अरे तम ओछा है तो हम थोड़ी ओछा है। अभी अब किसे बोलना बताया हमें, अब ये चंडे नहीं आते फिक्स से नहीं ऐलान कर दीजिए, सही कर दे। आ रहे धनिया तने कैसी रे ठाने। और क्या भैया? अरे वो सोने कड़ी गो मेरो भागे। भाग बेटा। ओ सोते करे हुए गोरे बेटा। बेटा, अरे वो सोते करे हुए गोरे बेटा। अरे मुँह पे तो उड़वाएगी भाभी का गे पे भूले तने के सिर ठाने। ओ सोने कड़े गो मेरो बा सोत के हुए गो लाला बहना हुए गोरे लाला। मुँह पे उड़वाएगे भाभी का गे पे भूले तने के सिर ठाने। ओ सोने कड़े गो मेरो भाग सोत करे हुए गो लाला बहना हुए गो
फटे छोटी रानी को नैन बरसे पानी रे, सोचने की बेटा मोसे कहेगे कागे उड़ानी रे। या बने छोटे रानी का नैन बरसे पानी, वो सोचने की बेटा मोसे कहेगे कागे उड़ानी रे। अरे हिया फटे छोटी रानी को नैन बरसे पानी रे, सोचने की बेटा मोसे कहेगे कागे उड़ानी रे। या बने छोटे रानी का नैन बरसे पानी, वो सोचने की बेटा मोसे कहेगे कागे उड़ानी रे। अरे माँ से बस गया बेट बहने अब देख ना दो चार घटे, ऐसो जाल में छा मेरी दास होते ही यहाँ से फंद कटे। माँ से बस गया बेट बहने अब देख ना दो चार घटे, ओ ऐसो जाल में छा मेरी दास होते ही यहाँ से फंद कटे। अरे माँ से बस गया बेट बहने अब देख ना दो चार घटे, ऐसो जाल में छा मेरी दास होते ही यहाँ से फंद कटे। माँ से बस गया बेट बहने अब देख ना दो चार घटे, ओ ऐसो जाल में छा मेरी दास होते ही यहाँ से फंद कटे। और बहना ऐसी चलियो साथ साथ को होते ही मर जाए लाल बहना। ऐसे चली हो चाल सोत को होते ही मर जाए लाल बहना ऐसी चलियो चाल सोच को होते मर जाए लाल बहना। ऐसे चली हो चाल सोत को होते ही मर जाए लाल। दासी रानी को समझाव इतनी क्यों दिल में घबराव, कर ले पैसा को इंतजाम बनाए तो पल में तेरो काम। पाने एक तरकीब सुझाई पंडित एक लियो बुलवाई, बाकू सुना रही सब हाल होएगो बड़ी रानी के लाल। मरनो चाहिए बाको लाल छूटी देख मिसर के माल, ब्राह्मण थर थर रीनो का रानी मुंह को कर दे माँ। दासी बोली जब तत्काल तो को कर दो माला माल। बाबू भीष्म मोर दई है मिसर के लालच आ गई है कि कब्जा करो माल पेवान। पंडित बोले छाने छान राजा को बेकाय दंगो, वेद सर उल्टो पड़ दंगो। आगे लगा दंगो पानी में क्यों तू भैया उदास, और साथ हाथ नीचे गड़वा दम कर मेरो विश्वास। बोलू झूठ साच राजा को मैं बेकाय दंगो, अरे एक धन की एवज में रानी तेरा कार्य कर दूंगा। बोलू झूठ साच राजा को मैं बेकाय दंगो, अरे एक धन की एवज में रानी तेरा कार्य कर दूंगा। अरे आग लगा दूंगा पानी में क्यों तू भैया उदास, और साथ हाथ नीचे गड़वा तुम कर मेरो विश्वास। बोलो झूठ साची राजा को मैं बेकाय दूंगा, हर एक धन की एवज मेरा ही तेरा कार्य कर दूंगा। बोलो जब राजा को मैं बेकाय दूंगा, हर एक धन की एवज मेरा ही तेरा कार्य कर दूंगा। अरे पेपर जब महलन में आयो रे, पेपर जब महलन में आयो हो उल्टा पड़ रहे मंत्र भूप को पान बेकायो। पुत्र हो बेगो रानी के रे, पुत्र हो बेगो रानी के, वो तेरो काटे शीश दाग लगे जाए दानी के। बात नहीं ये बेईमानी की रे, बात नहीं ये बेईमानी की। वो जिंदो दे गड़वाए खेर चा बेजगानी की। पेट में पड़ जावे पानी रे, पेट में पड़ जावे पानी। वो राजा को नहीं ठीक चाल चल रही छोटी रानी के, इतनी सुनत भूप घबरायो। पाने एक जल्लाद बुलायो, पास बोलो राजा पानी, लाला एक जनेगी रानी। बाकू होते तू ले जाइयो, जिंद मर गट में गड़ भयो। देखो तेरे दशाला बेटा इतरानी
रानी के होगो बेटा सुख देखते के अरसावे मैया फूली नहीं हो समावे जानू एक संतरी आयो पर क्या पैसे कमरे उठायो जिंदो जागा जो मरगट में रानी पड़ गई है संकट में सोने कर गया गोद छोड़ गया रोती को मोए छैया खाहे रो मेरा लाल करो बेचापे में तेरी मैया नैनन बरसे ऐसे नीरज श्याम सावन को अरे करिश्मत खावन को रामियों के भी बामन को बरसे ऐसे नीरज श्याम सावन को अरे करिश्मत खावन को रामियों के भी बामन को अरे सोनी कर गया गोद छोड़ गया रोती को छैया खाए रो मेरा लाल रो बेचापे में तेरी मैया नैनन बरसे ऐसे नीरज श्याम सावन को अरे करिश्मत खावन को रामियों के भी वामन को सावन को अरे करिश्मत खावन को रामियों के भी वामन को तेरे रोवे रोवे खाए रो मेरा लाल बिगड़ी को नहीं है कोई सा तेरी मैया को तेरी जामिन को बांधा जा बेटा दे फाटी तो जावे मारी छा जाजो जाजो बामन का तेरो नाच बेकायो मेरा सैया को यादो लेते पेलाते मैं तो दूध लगाती मेरा छैया कोरे फूटा करम लगे ना पात बेना कर ले छाती फूटा करम लगे ना पात बेना कर ले छाती फूटा करम लगे ना पात बेना कर ले छाती तेरे हो गए काली रात या घटा तो घिरी आई है छोड़ गो अकेले कैसे बेपता तो आई बेटा की तमन्ना चैनी आवे नहीं है मेलन में निकल गई है रानी डोल रही है केलन रिंज पर से में हुआ तो पड़ गई बारिश संकट में डर गई आधी रात बातों पहुंच गई है मरगट बिजली चमकी अमर में यो जालो भारी छायो है सामने गटाए के बाकू दे आयो लागी बाकू खोद बसा वाले कछु आयो है हाथ को अंगूठा छोरा चौक तो ही पायो अरर ले लियो तो रते कमर गोते बेटा आजा तो सोते मेरे निठन पायो भैया ओ निठन पायो तो मोको चापा में हो रोते छो जायो तेरे तेरा बाबुल ने हो बेटा तो गड़वायो निठन आयो तो मोको चापा रोते छो जायो तेरा बाबुल ने हो बेटा तो गड़वायो निठन पायो तो मोको चापा में हो रोती छो जायो तेरा बाबुल ने ओ बेटा तो गड़वायो निठन आयो तो रोवे रोते छो जायो तेरा बाबुल ने हो बेटा तो गड़वायो ओरी रोवे मरी गटी में माँ बेटा देखो दे रही थी साल लपेटा सुख देख हर सावे जानू सिंह के आ जावे पाने मुख में कमर दबायो लेके पिकट बनी में खायो रानी गिरी धरण घस खाई तेने करियो बेदाता खाई अब लगई आसी डकरावे धरती तू क्यों न फट जावे चास कोई मैं जाऊं रे समाई अब तू सेने होए वो बेनाई कल को कायो बेरे बेदाता तुरवायो बेटा से नाता काही पाप प्रभु मोते पड़ेगो क्यों तू मेरे पाछे पड़ेगो स्वामी अब करे लाज बचाए दे मोकू बेटा सोरे में लाज वो दीनानाथ है दुखिया के दुख को दूर करो दीनानाथ है दुखिया
देखो बेटा माता ये होली भाई हरिचंद भूप से भंगी के घर निर्भयो दिशा में गड़ गए 10 कंदर के सियामात को हरण करो रे गोपिका बेलन ने लूटी रे गोपिका बेलन ने लूटी वो राजा पे पते हारे को निगल गए घोटे लगे वा पूरण के फांसी रे लगे वा पूरण के फांसी वो बड़े जाठ को हाली मोहन घट घट को वासी के कर मन लेख मिटे हथ नाए रानी के आई माँ की होए आत्मा जाए पेट बिन तड़फे में तारे बातों रो रे मरे गटे वाले एक सिंह बनी को थाले बा अबेला की छाती पूज कर्म लगे ना पाते प्रभु की मैं माते खो जाए राजा कर तो फिर शिकारे राजा हंस पाल माँ आयो बाकु सिंह खड़ो माँ पायो दिया भूप ने बाण सिंह के छोरो लियो छुड़ा और ले गोदी में बासत तारी मेलन पहुंचो आज रोती रह गई है जंगल में बाकी मैया रे अरे के नहीं है वो ठीक भूप को है या मेरो छैया रे रह गई है जंगल में बाकी मैया रे अरे के नहीं है ठीक भूप को है या मेरो छैया रे अरे दिया भूप ने बाण सिंह के छोरा लियो छुड़ा और ले गोदी में बसत दारी मेलन पहुंचो रोती रह गई है जंगल में वाके मैया रे अरे के नहीं है वो ठीक भूप को है या मेरो छैया रे मन में जंगल में भागे मैया रे अरे के नहीं है ठीक भूप को है या मेरो छैया रे कुसे अपार बिकाम वाचन में आयो है छोटी रानी प्राणन प्यार को सब हाल सुनायो अरे अपने नई संतान कमरिया मोय बनी में पायो है कैसा सुंदर है ईलाला कोई राजा को जायो अब तेरो ही बेटा मान आज से चोखो लाड लगा जोरी वो बड़ो हो एगो भौआ बेगी बापे पाम दबाजो अरे सिर पे फेरे हाथ देख अलबेली राजी हो रही है आचर पा रही है छोरा लेर पलंग पे सो गई है ओ त्रिलोकी के नाथ तेरो पाए कौन पाप वो स्वाति के बेटा को रानी झूला तो झूलाव मन में हर्षावे रानी के लागो भारो छाव राजा वाजा सो छोरा को कर दऊं पाछे व्याव मन में हर्षावे रानी के लागो भारो छाव राजा वाजा सो छोरा को कर दऊं पाछे व्याव भैया करके देखो मातिमा तो देखे श्रोताओ वो हंसपाल राजा की छोटी रानी बड़ी रानी के साथ में कैसा घात करती है कि दासी को बुलाती है दासी से कहती है दासी अगर इस राजघराने में जो बड़ी रानी के पुत्र हो गया तो मेरा तो मान सम्मान ही घट जाएगा जय हो दासी चाहे पैसे कितने भी खर्च हो लेकिन इसका होते ही पुत्र मर जाना चाहिए। देखिए श्रोताओ दासी इस बात की यश कर लेती है कि रानी चिंता न करे ये जिम्मेदारी मेरी होगी मैं किसी पंडित के पास में जाकर के और राजा को उल्टी सीधी लगवा दूंगी। जय हो। देखिए श्रोता होता क्या है
सुबह होने के बाद में वो दासी कंचनपुर शहर में एक पंडित के घर पहुंच गई और जाकर के पंडित से कहने लगी कि महाराज, राजा हंसपाल के यहां बड़ी रानी के पुत्र होने वाला है, लेकिन महाराज उसका पुत्र होते ही मर जाना चाहिए। जय हो। देखिए श्रोता, इतनी बात को सुनकर के और पंडित जी ने साफ मना कर दिया, नहीं दासी, ऐसा मेरे पे कदापि नहीं हो सकता। तो देखिए श्रोताओ, होता क्या है, वो दासी गुस्से में आकर के उसको 20 मोहर दे देती है। जय हो। देखिए श्रोताओ, 20 मोहरों में बहुत बड़ी ताकत होती है। वो पंडित लालच में आ गया और लालच में आने के बाद में वो दासी से कहने लगा कि दासी चिंता नहीं करे, मैं महलों में जाकर के और राजा को उल्टी सीधी लगा दूंगा, यह जिम्मेदारी मेरी हो। जय हो। देखिए श्रोताओ, दासी वापस आ जाती है और सुबह होने के बाद में वो पंडित जी चलता है और राजा हंसपाल के महलों में पहुंच गए। और राजा हंसपाल के वहां वो पंडित जी ने जाकर के अपने पूरे शास्त्र खोल दिए और शास्त्र खोल करके कहने लगा कि सुनिए राजा हंसपाल, आपकी तो बड़ी रानी के पुत्र होने वाला है। कि ये महाराज कैसे बता रहे हो आप? कि मुझे शास्त्र में ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन सुनिए राजा हंसपाल, जो ये पुत्र आपकी बड़ी रानी के होगा वो आपके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। जय हो। देखिए श्रोता, इतनी बात को सुनकर के राजा हंसपाल कहने लगा, नहीं नहीं महाराज जी, आप कहते क्या हो? तो पंडित जी कहता है, महाराज राजा, मैं नहीं कहता, मेरे शास्त्र बोल रहे हैं, ये जन्म लेने के बाद में कुछ ही दिन बाद में, बड़ा होने के बाद में आपका सिर को काट देगा। जय हो। तो पंडित जी, इसका उपाय क्या होगा? अरे इसको जन्म लेने के बाद में तुरंत ही मरघटों में जाकर के गड़वा दीजिए। देखिए श्रोता, वो पंडित जी के कहने से वो राजा हंसपाल डर गया बेचारा। उसने तुरंत 2 जल्लादों को बुलाया अपने नगर से और बुला करके उनको ये आदेश दे दिया कि जैसे ही महलों में बड़ी रानी पुत्र को जन्म देती है और आप उसको उठा करके ले जा करके जिंदे कोई मरघटों में जाकर के गाड़ दीजिए। जय हो। देखिए श्रोता, पंडित जी तो वापस घर आ गया और प्रभु की मर्जी, इधर महलों में बड़ी रानी का पेट दुखने लगा और वो पुत्र ने जन्म लिया और 2 जल्लाद जाते हैं और वो रानी के पास से वो पुत्र को उठा करके ले जा करके जिंदे कोई मरघटों में जाकर के गाड़ देते हैं। जय हो। देखिए श्रोता, रानी रोने और बिलखने लगी और अपने मन में विचार करने लगी कि हे भगवान, अरे मेरे लाल ने क्या बिगाड़ा है जो वो जन्म लेते ही मारा गया? अरे इस राजघराने में मेरा भी रुकना ठीक नहीं होगा। जय हो। देखिए श्रोताओ, आधी रात का वक्त था, बेचारी वो रानी रोती बिलखती महलों से निकल लेती है। उसको कोई सुध बुध नहीं, लेकिन वो रोती रोती बेचारी मरघटों का रास्ता पकड़ में आ जाता है और वो मरघटों में पहुंच गई। जैसे ही आसमान से बिजली चमकती है और वो रानी को नया गड्ढा दिखाई देता है तो वो गड्ढे को खोदने के लिए लग गई। तो प्रभु की मर्जी, देखिए श्रोता, उसका पुत्र उसको जिंदा ही मिल गया, अंगूठा चौंकता हुआ। रानी को इस बात की बहुत बड़ी खुशी हुई और अपने लाडले को अपने लाड प्यार से लड़ा करके और फिर वो अपने मन में विचार करती है कि ये भगवान, अगर मेरे लाल को दोबारा मैं लेकर के महलों में जाती हूं तो हो सकता है मेरा लाल दोबारा मारा जाए। अरे हो न हो, मेरे लाडले को मैं तो इस बियाबान जंगल में पाड़ पोस करके बड़ा कर लूंगा। जय हो। तो देखिए श्रोता, वो रानी ने महलों का रास्ता छोड़ करके और जंगल का रास्ता ले लिया, लेकिन जब अचानक रानी को ये याद आई, रे मेरे लाल को अभी मैंने आचर तो पिला ही नहीं, तो एक दरकत पेड़ के पीछे कुछ जगह अपने लाल को सुआण करके और कुछ जगह साफ करने के लिए लगी और कहीं से एक शेर आता है और वो शेर वो बच्चे को मुख में दबा करके बियाबान जंगल की तरफ हो जाता है। जय हो। बेचारी रानी तो बेहोश होकर के माही गिर जाती है श्रोताओं, लेकिन परमात्मा की मर्जी, उसी दिन वही राजा हंसपाल वही बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए क्यों नहीं आता?
जैसे ही वो शेर के मुख में वो पुत्र दिखाई दिया और राजा हंसपाल ने तीर दिया और वो पुत्र को छुड़वा लिया। जय हो। लेकिन राजा को ये पता नहीं था कि ये पुत्र मेरा ही है। राजा को बहुत बड़ी मन में खुशी हुई कि भगवान ने मेरे को ये इसको दिया है, अब पता नहीं एक मैं किसको जा करके दूं। अरे हो न हो, अपने महलों में कोई पुत्र भी नहीं है, अपनी छोटी रानी को ले जा करके संभला दूंगा, वो इसी को पाड़ पोस करके बड़ा कर दे। जय हो। देखिए श्रोताओं, राजा ने सारी शिकार विकारों को छोड़ी और वो पुत्र को लेकर के और महलों में आ गया और ला करके अपनी छोटी रानी को संभला दिया और रानी से कहता है, रानी मेरे को परमात्मा ने दिया है, ये बियाबान जंगल में मिला है, आप इसी को पाड़ पोस करके बड़ा कर लीजिए, अपन इसी की शादी कर लेंगे। तो देखिए श्रोताओ, वो छोटी रानी वो पुत्र को अपने लाड प्यार से पाल पोसने लगी। तो एक दिन होता क्या है, वही छोटी रानी को रात को सपना आता है। वो सपने में क्या देखती है? रे क्या देखती है भैया? कि ये तो हो सकता है वही सौत का लड़का हो जिसको मैंने मरवाया। जय हो। देखिए श्रोताओ, सुबह होने के बाद में वो लड़का की तरफ गहरी नजर से देखती है तो अपने माँ बाप को तो शकल जाती है, उसकी शकल भी कुछ मिलाई देती है। तब फिर दोबारा दासी को बुलाती है, दासी से कहती है, दासी मेरे को रात को ऐसा सपना आया था और मुझे इसकी शकल भी ऐसी दिखती है कि ये हो सकता है वही सौत का लड़का हो। तो देखिए श्रोता, इतनी बात को सुनकर के दासी भी देखती है और दासी भी देख करके और वो रानी की सल्ला में सल्ला मिला देती है। तो दासी और रानी दोबारा वो पुत्र को मरवाने के लिए श्रोता क्या षड्यंत्र रचती है और वो दासी को, वो बड़ी रानी को ये पुत्र कैसे मिलता है, ये आगे आप कीर्तन के माध्यम से सुने। बताना भैया। अरे धीरे धीरे बतलावे दोनों जनी। कौन कौन बतलाती है काका? भैया छोटी रानी और दासी बतला रही भैया रामराज। हाँ, धीरे धीरे बतलावे दोनों जनी। अरे धीरे धीरे बतलावे दोनों जनी। अरे खेले गोदी में। और क्या भैया? ओ बहना खेले गोदी में, नाग कैसी भारी बनी। धीरे धीरे बतलावे दोनों जन, ओ धीरे धीरे बतलावे दोनों जनी, खेल गोदी में नाग देखो भारी बनी। धीरे धीरे बतलावे दोनों जनी रे, खेल गोदी में नाग कैसी भारी बनी रे। धीरे धीरे बतलावे दोनों जनी रे, खेल गोदी में नाग कैसी भारी बनी। ओ धीरे धीरे बतलावे दोनों जनी, खेल गोदी में नाग कैसे वारी बनी। धीरे धीरे बतलावे दोनों जनी रे, खेल गोदी में नाग कैसी भारी बनी। मेरे सपनों आयो रात में मकाने गोबे, वो कर दे पत्ता साफ तेरी मेरी जावे थे। सपनों आया रात में अखाड़े गोबे, कच्चा पत्ता साफ तेरी मेरी जावे के। वो सपनों आयो रात में अकाड़े गोबे, वो कर दे पत्ता साफ तेरी मेरी जावे थे। सपनों आया रात में अखाड़े गोबे, कच्चा पत्ता साफ तेरी मेरी जावे के। मनो चाहिए बेरी नहीं तो खुल जाएगे बोल, कर ली जो या तने बहना बात को सतो। मनो चाहिए मेरी नहीं तो खुल जाएगे बाल, कटे जाया तने बेटा बात खुदा तो। ओ मनो चाहिए बेरी नहीं तो खुल जाएगे बोल, कर ली जो या तने बहना बात को सतो। मनो चाहिए मेरी नहीं तो
कल जागे बार कल जाया था बेनाबाद हो जाता वो मेरे मन में चिंता लगे गणे के गोदी में नाक कैसे भारे पड़े। धीरे धीरे बतला मैं दोनों करे कल गोदी में नाक कैसे भारी भर धीरे धीरे बतला मैं दोनों जड़ कल गोदी में नाक कैसे भारी भरी। अरे दूध कटोरा में भर लाए ऐसी हो गए नारी रे जेल में लाके पाए कमर को पामैया हत्यारे रे। दूध कटोरा में भर लाई ऐसी हो गए उधारे ओ जैन में लाके पाए कमर को पामैया हत्यारी। अरे दूध कटोरा में भर लाए ऐसी हो गए नारी रे जहर में लाके पाए कमर को पामैया हत्यारे रे। दूध कटोरा में भर लाई ऐसी हो गई नारे ओ जैन में लाके पाए कमर को पामैया हत्यारी रे। अरे कट कट पी गयो दूध जहर को बाबा लग नादान रे पीते हलचल बचिए बदन में निकला सुत का प्राण रे। कच कच पी गो दूध जहर को बाबा लग नादान रे ओ पीते हलचल बचिए बदन में निकला सुत का प्राण रे। अरे कट कट पी गयो दूध जहर को बाबा लग नादान रे पीते हलचल मचिए बदन में निकला सुत का प्राण रे। कच पी गया तो आगे का बाबा लग नादान रे ओ पीते हलचल बचिए बदन में निकला सुत का प्राण रे। और आगे पड़े कमर के ला से हंस रहे पेट उन्हों पदमास से आगे हरे कमर के लाश हजरत बेदाना बदमाश आगे पड़े कमर के ला से हंस रहे पेट उन्हों पदमास से आगे हरे कमर के लाश हजरत बेदाना बदमाश अब तो कंटक कट गयो सालो हो गया रास्ता साफे हमारो पर आगे को करो उपाय पापिया कैसे ढबुड़े आए खबर सुने राजा आवेगो प्राण बा अपना खावेगो के पूछेगो जब सारा हाल कैसे मयो पता मेरो लाल ना कोई ताबे जारी आई ना कोई जीव जंत ने खाए फिर क्यों गई कमर के जान रानी का देह बेगी प्यार समझ तरकीब एक आगी रुदन तो नू करवा लागी मचाए दियो नगरे में हल्ला करिए दोनों ने सल्ला कमर को जगह ही होगो नींदिया घेरे में सोगो के भी खासो आयो काल तो को खाहे रोंगे लाल तेरी यहाँ चरित्र न जाने कोई बेतो ले ले हिलकी रोज पील में लन में उमे आए शोक नंगर में गयो साये सुत की देखी लाश भूपने गियो धरण घस खार और यहाँ की बात यहाँ पर छोड़ो आगे तो वो सुनाए इनको बड़ी रानी बाबा संग फेरे माला रे अरे के बोलो संत आज रानी तेरो मरी गो लाला रे। अरे रानी बाबा संग फेरे माला रे अरे के बोलो संत आज रानी तेरा मरी गो लाला रे। अरे सुत की देखी लाश भूपने गिरो धरण घस खार और यहाँ की बात यहाँ पर छोड़ो आगे तो सुनाए इनको बड़ी रानी बाबा संग फेरे माला रे अरे के बोलो संत आज रानी तेरो मर गो लाला रे। इतनी बाबा संग फेरे माला रे अरे के बोलो संत आज रानी तेरा मर गो लाला रे। इतनी बात सुनी अबिला ने तमर की सुध दई बेसराय चरणन में गिर गई बात दुखिया और बाबा को
रही है सुन ए बात आई शरण तुम्हारे बादन वचन दियो मोको मत घबरावे ओ मेरी बेटी पुत्र में लाए दंगो तो कुरे शर्म तोए बाबा नहीं आई रे शर्म तोए बाबा नहीं आई वो तुम्हारो चालाक चाकरी मुंह पे करवाई सुनाई बकू खूब खरी खोटे रे सुनाई बकू खूब खरी खोटे ओ झूठो दे के वचन कराई मुंह पे 6 महीना रोटे कहते ने ठग ले सत्यानाशी आ गए तेरे लोके को हासे